This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी के ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, रौनक रमज़ान की टीम इस वक्त मौजूद है अबू फ़ज़ल इनक्लेव में अब्दुल वाहिद साहब के घर पर। आइए हम और आप चलते हैं, इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुल वाहिद साहब का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अब्दुल वाहिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने रौनक रमज़ान की टीम को अपने घर में मदऊ किया, इस्तकबाल। यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम। आप अब्दुल वाहिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, रौनक जैसे रमज़ान की क्या रौनक रहती है? रौनक ये है कि अब आप लोग आए हैं तो इंशाल्लाह खुद जो है मुशाहिदा करें उसका कि रमज़ान की रौनक वगैरह क्या है। जी जी जी। अच्छा, तो मुझे मैं किचन की तरफ जाना चाहूँगी अगर आपकी प्लीज़ 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 गो अहेड। जी नाज़रीन, तो अब हम बढ़ते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि खातून साहिबा जो इनकी अहले खाना है, वो घर की ख़वातीन का बड़ी ज़िम्मेदारी होती है किचन में खाना बनाने की, इफ़्तार की तैयारियां करने की। तो इन्हीं से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नसरीन। जी नसरीन साहिबा, क्या बना रही हैं? मैं पकौड़ी बनानी प्याज की। प्याज की पकौड़ी बना रही हैं। जी। तो रमज़ान में क्या रौनक रहती है? मतलब ये इफ्तारी के मतलब ये सब चीज़ें बनाते हैं हम लोग, अच्छा लगता है। क्या क्या बनाती हैं, क्या क्या बनाया है? और उड़द की दाल की पकौड़ी बनाई, प्याज की पकौड़ी है और खस्ता बनाई और नमक पारे। जी, ये किसकी पसंद है? ये बच्चों की पसंद है। ये बच्चों की पसंद को, अच्छा बच्चों की पसंद को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है इफ्तार के वक्त पर। जी। अच्छा, बच्चों को और क्या पसंद है? और बच्चों को ये पसंद है, उड़द की दाल की पकौड़ी बहुत पसंद है। अच्छा ये बताइए ना, इफ्तार में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, रमज़ान में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसके साथ इबादत किस तरह से करते टाइम निकालती हूँ। हैं? हाँ, इसके लिए काफ़ी टाइम निकालना पड़ता होगा, सहरी से उठना पड़ता होगा, सहरी भी बनानी पड़ती होगी। जी। शहरी में दूध, पापे, ब्रेड। सारे लोगों की पसंद हाँ। रहती है आपको। जी। आपकी क्या पसंद मुझे चाय। है? चाय पसंद है आपको, तो आप अपने लिए सिर्फ चाय बनाती हैं? जी। अच्छा, तो नाज़रीन देख सकते हैं आप, यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, चिप्स बना दिए गए हैं, इफ्तार की बिल्कुल तैयारियाँ। ख़वातीन की बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है, वो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, उनको अपने बच्चों की, अपने घर के लोगों की पूरा ख्याल रखना पड़ता है, उनकी पसंद का नापसंद का, सहरी हो या इफ्तार हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। यहाँ पर जैसे पकौड़ियाँ बनी हैं अलग अलग तरह की, मूंग की दाल की भी बनी है, खस्ता भी बने हैं, चिप्स भी बने हैं। तो नाज़रीन आइए चलते हैं अब दस्तरखान की तरफ और वहाँ की रौनकें से आपको दोबाला कराते हैं। जी नाज़रीन देख सकते हैं आप, दस्तरखान सज चुका है और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर नोश फरमा गई हैं, रख दी गई हैं, और भी चीज़ें आएंगी और दस्तरखान अब सजने वाला है, इफ्तार का वक्त होने वाला है कुछ देर में। उससे पहले हम अब्दुल वाहिद साहब से कुछ बात करते हैं। आइए नाज़रीन बात करते हैं। जी अब्दुल वाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि क्या जामिया नगर की क्या रौनकें रहती है रमज़ान में? जामिया नगर में बहुत धूमधाम से रमज़ान मनाया जाता है, जैसा कि मुख्तलिफ़ मुस्लिम इलाक़ों में ये है। जी जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई रमज़ान आता है साल में एक बार, और चूँकि ये इस्लाम का एक अहम फ़रीज़ा है, तो इसमें मुसलमान एक दीनी फ़रीज़ा समझते हुए बढ़ चढ़ के लेते हैं हिस्सा, और इसमें जो है जो भी जिसकी जितनी सकत है उसके मुताबिक जो है वो कोशिश करता है कि वो चीज़ें जो हैं हों उसके अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है रमज़ान की कि हम जो है एक दूसरे का ख्याल रखें, पड़ोसियों का और इनका उनका। तो ये एक रवाज कायम रहना चाहिए और इसको बरकरार रखा जाना चाहिए कि लोग जो है अपने यहाँ जो कुछ बनाते हैं तो वो हम पड़ोसियों को भी भेजते रहें। जी, तो ये चीज़ जो है वो आजकल मिसिंग है सोसाइटी में हमारे। इस चीज़ का भी बिल्कुल अच्छा मैसेज दिया अब्दुल वाहिद साहब आपने कि एक पड़ोसियों का भी हक है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, रिश्तेदारों का भी हक है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मैं लूँगी आपसे कि महंगाई के इस दौर में दस्तरखान की रौनक क्या है? नहीं, महंगाई ने असर डाला है, लेकिन अब चूँकि रमज़ान है, लोगों की मजबूरियाँ हैं, खाना तो भाई लेना ही है आदमी को, तो इसलिए बच्चे हैं तो इसलिए आदमी कंप्रोमाइज़ करता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई, तो ये सब हैं। जी जी जी। सेब भी है, अनानास भी है, केले भी हैं, काफ़ी तरह के यहाँ पर आपने फ्रूट का एहतमाम किया है, इंतज़ाम किया है। अच्छा ये क्या है, मुझे ये बताइए ब्रेड के साथ? ये ब्रेड का है, एक स्पेशल चीज़ है। अब इसको आप देखिएगा, हमने कोशिश की है कि भाई कोई शेरमान। जी 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 जी। जी
नाज़रीन, तो देख सकते हैं आप मुख्तलिफ रौनकें हैं रमज़ान की। बहुत एहतमाम किया गया है, बच्चों की पसंद को ख़ास तौर ध्यान में रखा जाता है। रमज़ान में बच्चों की पसंदें को मना नहीं कर सकते, बच्चों को ना नहीं कर सकते। बच्चों की हम तमाम पसंद को दस्तरखान पे लाने की वालिदैन की पूरी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे रोज़ा रखें और अच्छे इफ्तार से, अच्छी सहरी से रोज़ा इफ्तार करें। तो नाज़रीन, अब हम ये घर की जो साहिबा हैं, जो ख़वातीन हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। चलिए जी नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब की अहलिया हैं नसरीन साहिबा, इनसे थोड़ा सी बात करते हैं। जी नसरीन साहिबा, आप हमारे रोज़दारों को, ख़ास तौर ख़वातीन को जो नाज़रीन हमारी देख रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज दें? जो भी ख़वातीन हैं उनको रोज़े रखने चाहिए। बच्चों को बच्चों को भी वो देना चाहिए कि मतलब बच्चे रोज़े रखें और उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के, पसंद की चीज़ें बनानी चाहिए। नाज़रीन, वक्त हो चला है दुआ का। आइए हम और आप मिलकर दुआ करते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं। जी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
जी नाज़रीन, इफ्तारी तो हमने कर ली है। अब हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। हमारा बराबर में एक छोटी बच्ची बैठी है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम। आपका नाम? आफिया। आफिया, आपने रोज़ा रखा था? यस। कैसा लगा? हाँ, मुझे अच्छा लगा था। मैंने फर्स्ट टाइम रखा है रोज़ा। तो स्कूल भी जाती होंगी आप? नहीं, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। कौन सी क्लास? मैं 8th में हूँ, 9th में चल रही हूँ। चलिए, तो नाज़रीन रोज़ा रखा था। अच्छा, रोज़ारों को हमारे क्या कहना? रोज़ा रखना चाहिए वैसे। नाज़रीन, तो अब हम चलते हैं वाहिद साहब के बेटे के पास, उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, अब्दुल वाहिद साहब के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर, आपने रोज़ा रखा है? जी बिल्कुल रखा था। कैसा लगा? अच्छा लगा, दिल प्रसन्न हुआ रखने से। और कौन सी क्लास में? अभी तो 9th में, अब 10th में जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ इफ्तार की बात किस तरह करते हैं? हाँ, टाइम के साथ तो ये है कि पढ़ाई तो दिन भर होती नहीं, तो उसके बाद अजान होती है, तो उसके बाद मस्जिद चले जाते हैं ना, नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे रोज़े? रोज़े के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को रोज़ा रखना चाहिए, और रोज़ा रखने से जितनी भी बीमारियाँ हैं वो दूर होती हैं, और इससे हमें पता चलता है कि गरीब किस तरह सर्वाइव करता है जब उसे खाने और पीने को कुछ नहीं मिलता, और वो गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जी नाज़रीन, रोज़ा सब्र आपको सिखाता है, आपको झूठ फरेब और तमाम चीज़ों से आपको बचाता है, और ऐसे ही माहौल रहना चाहिए। मुसलमान को ऐसे ही रहना चाहिए। पक्के मुसलमान का यही फ़र्ज़ है कि वो तमाम चीज़ों को तर्क करके अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की दिए हुए तमाम रास्तों पर वो चले। नाज़रीन, अब हमारे साथ एक और मोहतरम साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मेरा नाम हमज़ा है। हमज़ा साहब, आप क्या करते हैं कॉलेज? मैं तो अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ जी, ग्रेजुएशन मेरा 2nd ईयर है। रोज़ा रख के क्या? नहीं, रोज़ा रख के अच्छा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैं 7th क्लास में था, जब मैंने रखा था, उस टाइम मुझे थोड़ा हार्ड लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब रबत बन गई, और अब मेरे लिए कोई वैसे ईजी है जी, आदत लग गई जी। तो हमारे नाज़रीन के लिए क्या कहना चाहिए? नाज़रीन के लिए मैं यही कहता हूँ कि रोज़ा मतलब साल में एक बार आता है, तो सभी को रखना चाहिए। रोज़े का मतलब होता है सोम, मतलब बचे रहना। तो आदमी जब भूखा रहता है, तो जब वो खाना पीना छोड़ रहा है, तो वो इसके लिए कि मतलब वो हर चीज़ छोड़ सकता है अल्लाह के लिए जी। तो वो सभी के लिए है कि आप सभी रोज़ा रखिए, उससे बचे रहिए हर चीज़ से। जब आप कुर्बानी दे रहे हैं, तो आप हर चीज़ की कुर्बानी दीजिए जी। यही कहता हूँ नाज़रीन के लिए जी। बहुत अच्छी बात कही कि कुर्बानी दे रहे हैं आप, तो तमाम चीज़ों से कुर्बानी दीजिए। झूठ फरेब, तमाम गीबत, चुगली, धोखा, फरेब, तमाम इन चीज़ों से हमें कुर्बानी देनी चाहिए। हमें रोज़ा यही सिखाता है। रूह अफ़ज़ा बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और रमज़ान में बहुत मकबूल है ये लोगों में। और रमज़ान के अलावा गर्मियों के उसमें मौसम में इसका बतौर शरबत जो है उसके अंदर बहुत ही मुफीद इस्तेमाल है, और हमदर्द जो है वो इसमें बहुत ही एक तरह से पेश है। तो ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि ये लोग इस तरह का एक शरबत इन्होंने बनाया है। तो ये पूरी जो है एक तरह से लोगों के लिए गर्मी के मौसम में बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हमदर्द को। और जो है रूह अफ़ज़ा जो है, इसका जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका। तो और ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक में इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा होता है, और गर्मी में और ख़ास तौर से जो है रमज़ान में मशरूबात के उसमें जो है इसका जो नाम है वो तो बहुत ही नुमायाँ है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमदर्द का और रूह अफ़ज़ा। बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि जैसा नाम वैसा काम। तो ये बिल्कुल रूह की एक तरह से अफ़ज़ाइश जो है ये इस शरबत के ज़रिए से होती है। तो रमज़ान का ये एक तरह से बहुत ही अनमोल और बेशकीमती तोहफ़ा है हमदर्द की जानिब से रूह अफ़ज़ा। जहाँ रमज़ान की बात आती है, वहीं हमारे दिमाग में बिल्कुल आता है कि एक रूह अफ़ज़ा जो है, सभी रमज़ानों में हम इसका मतलब इसे पीते हैं। तो ये एक बहुत ही मुफीद चीज़ है रमज़ान के मौसम में भी और वैसे भी। तो ये जो चीज़ है, इसे आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप नींबू डाल सकते हैं, इसमें दही की लस्सी बना सकते हैं। तो ये मतलब एक ही बहुत बेशकीमती चीज़ है रमज़ान के लिए। आप इसके फ्लेवर मतलब चेंज कर सकते हैं, इसका लज्जत आप चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है पीने के लिए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि सभी लोग इफ्तारी में इसका यूज़ ज़रूर करें। रूह अफ़ज़ा जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है। ये गर्मी दूर करने के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो ये हमें ताज़गी देता है रूह अफ़ज़ा
बिना इसके तो रमज़ान का सवाल ही पैदा नहीं होता। इफ्तारी बिना इसके तो मेरे हिसाब से अधूरी है, अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा नहीं है तो मुझे तो रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है। मैं डेली, मुझे याद नहीं कि कौन सा रमज़ान बीता हमारा बिना रूह अफ़ज़े के। मैं हर रमज़ान में रूह अफ़ज़े का यूज़ ज़रूर करता हूँ। इफ्तारी में भी कभी कभी हम सहरी में भी इसे पीते हैं। बहुत ही ताज़गी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। गर्मी में तो ख़ास तौर पर रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छी चीज़ है। रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छी चीज़ है। रमज़ान में हम सुबह से भूखे रहते हैं और बिना कुछ खाए पिए रहते हैं, तो सबका दिल चाहता है कि कुछ पिएँ ताकि हमारे मतलब जिस्म में ठंडक पहुंच जाए। मतलब हमें प्यास लगती है, गला सूखा रहता है, हम पिएँ ताकि हमारे गले में लगे कि कुछ चला गया हो। तो अगर आपने रूह अफ़ज़ा शरबत नहीं पिया तो कुछ भी नहीं पिया, पानी कुछ नहीं है उसके आगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पीनी चाहिए। और रमज़ान में नहीं, आपको आम टाइम में भी पीना चाहिए, स्पेशली गर्मी में। लोगों को चक्कर आते हैं गर्मी में और भी कई चीज़ों में, तो उन्हें ज़रूर पीना चाहिए। तो मैं तो पीती हूँ और पीऊँगी, आगे भी बहुत पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये मतलब गले को मतलब मुझे ठंडक पहुँचाता है और जैसा लगता है रूह अफ़ज़ा पीते ही लगता है कि कुछ चला गया। कुछ पीऊँ या खाऊँ ना पीऊँ, मतलब चला, मुझे लगता है कि हाँ अच्छा फील हो जाता है, मतलब शरबत मतलब रूह अफ़ज़ा पीने से। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये हमदर्द की कुछ चीज़ें हैं जिसमें मिल्क शेक है, नारियल पानी है, खालिस के स्पाइसेस हैं हमदर्द के। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये, रमज़ानों में सबके घरों में होने चाहिए और मुफीद हैं ये। रूह अफ़ज़ा तो काफ़ी सालों से चली आ रही है। तो नाज़रीन, ये हमदर्द की तरफ से अब्दुल वाहिद साहब की अहलिया के लिए, इनके अहले खाना के लिए हमदर्द की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट। जी नाज़रीन, मिलते हैं किसी और अगले दस्तरखान पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.